हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी PYQ का MCQ। इससे पहले मैंने हिंदी का 1 से लेकर के 4 तक का ऑलरेडी डाल रखा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर उसे चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। ये चैप्टर 5 है जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। ठीक है, ये आप CBSE के स्टूडेंट हो या जैक के स्टूडेंट हो, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, अगर आपका ये चैप्टर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये पूरा वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको करना क्या है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसमें जैसा कि आपको पहले ही, अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो आपको पता होगा कि मैं 20 क्वेश्चन का आपको MCQ विद सॉल्यूशन बताऊंगा और 1-2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे जिसका मुझे आंसर आपको कमेंट में देना है। तो क्षितिज का पार्ट 5 है जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री ने देवी मैना को भस्म कर दिया। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चपला देवी किस युग की लेखिका है। आपके ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क और ख दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा इसका ख नंबर। ये किसके थे, तो द्विवेदी युग के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 में पूछा गया है, चपला देवी ने किस पर आधारित अपनी रचना की है। किस पर, यानी मेन जो बेस था वो क्या था। भ्रष्टाचार, ऐतिहासिक सच्चाई, 1857 की क्रांति, या सारा का सारा। तो अगर ठीक से हम लोग देखेंगे तो ये है गौ नंबर। 1857 की क्रांति के आसपास ही इनकी कहानियाँ जो है वो अक्सर घोड़ा करती है। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा नंबर में पूछा गया है, बालिका मैना की बलिदान की कहानी को किसने गद्य की रचना में प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शन है नाना साहब, चपला देवी, राजेश जोशी, या इसमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका चपला देवी के द्वारा ये काम किया गया था। चौथा नंबर में पूछा गया है, इस गद्य को अन्य किस नाम से जान सकते हैं। ये जो लिखने का स्टाइल है इसको आप किस नाम से जान सकते हैं, कहानी, निबंध, या रिपोर्टार्ज, या कविता। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम लोग रिपोर्टार्ज के नाम से भी जानेंगे क्योंकि एक जस्ट रिपोर्ट टाइप का है। इसके बाद है 5 नंबर के लिए, इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा और छोटा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा गया है, इस मातृभूमि की रक्षा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के लिए किस पत्रिका से इस रिपोर्टाज को लिया गया। जिस पत्रिका से लिया गया वो पत्रिका क्या थी। हिंदू जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदू पंच, या नव भारत टाइम्स। इसमें से कौन सा था आपको ये बताना है। तो 5 का हो जाएगा हिंदू पंच से लिया गया है। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपकी तरह आपका फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलते रहे। छठा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, 1857 में विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कहाँ से असफल हो गए थे। यानी वो जो असफल हुए थे वो कहाँ से हुए थे, मेरठ से, कानपुर से, इलाहाबाद से, या मैसूर से। आपका सही आंसर हो जाएगा वो कानपुर से असफल हो गए थे। चलिए बढ़ते 7वां नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, देवी मैना को किसने जलाकर भस्म कर दिया। आपके ऑप्शन है नाना साहब, अंग्रेज, गुरु नानक, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, जो हो जाएगा अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, भस्म कर दिया गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो है 8 नंबर। 8 नंबर में पूछा गया है, कानपुर में भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेज सैनिक दल किस ओर गए थे। बिदुर की ओर, आगरा की ओर, लखनऊ की ओर, या सीतामढ़ी की ओर। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ये बिदुर की ओर जो है वो बढ़े थे। 9वां नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बिठूर में महल लूटने के क्रम में कौन आकर बरामदे में खड़ा हो गया। यानी बरामदे के सामने, यानी बरामदे के सामने कौन आके खड़ा हो गया। सुंदर बालिका, चपला देवी, नाना साहब, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सुंदर सी बालिका सामने आकर के खड़ी हो गई। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में पूछा गया है, किसने कहा, क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे। ये कृपा ऐसे भी करके किया जाता है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा। आपके ऑप्शन है नाना साहब, सेनापति, बालिका, ये सभी ने। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कथन जो था ये बालिका के द्वारा कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर में बोला गया है, सुंदर बालिका की दोस्त किसके साथ थी। अंग्रेज सेनापति की, नाना साहब की, मेरी के साथ, या सभी के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हम लोग कर देंगे मेरी के साथ। ठीक है, किसके साथ थी,
तो मेरी के साथ, यही याद रखना। अगर कहीं भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कमेंट के द्वारा आपका आंसर दिया जाए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, सुंदर बालिका किसकी पुत्री थी? अंग्रेज सेनापति की, नाना साहब की, चपला देवी की या ऑट्रम की? किसकी पुत्री थी? तो ये किसकी पुत्री थी? ये पुत्री किसकी थी? तो नाना साहब की पुत्री थी। इसमें मैं ऐसे बता दूंगा कि आपको रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 13 नंबर में पूछा गया, किसने कहा नाना वंश या महल पर दया दिखाना, यहाँ दिखाना हो गया है, ठीक है, दिखाना असंभव है, तो ये हो जाएगा, देखिए अनुट्रम हो गया है, तो इसके जगह आप क्या करेंगे? आउट्रम, आउ और यहाँ पे ट होगा, सॉरी आउट्रम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, नाना साहब ये ने या मैना देवी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउट्रम के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, इस जड़ पदार्थ मकान में आपका क्या अपराध किया? ये पंक्ति किस पाठ का है? सांवले सपने की याद की, प्रेमचंद के फटे जूते, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, या मेरे बचपन के दिन? तो इसका तो वैसे ही हो जाएगा ग नंबर, ठीक है, और तो कोई इसमें मारना नहीं है। चलिए 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है, देखिए ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं। 15 नंबर में आपसे पूछा गया, नाना साहब का कहाँ का राजमहल लूट लिया गया? मतलब कौन सा उनका जो राजमहल था जिसको लूट लिया गया? आपका ऑप्शन है बिदुर का, कानपुर का, झांसी का या ग्वालियर का? तो सही आंसर हो जाएगा बिदुर का, ये बिठूर हो जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये बिठूर का हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि, थोड़ा छोटा करते हैं, और किस ईस्वी में विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब का वर्णन चपला देवी लिखित पाठ में हुआ है? ठीक है, चपला देवी का जो लिखित पाठ है उसमें किस वर्ष में यहाँ पर में किया गया था? आपको वो वर्ष बताना है। आपके ऑप्शन है 1856, 57, 58 या 59। तो ये कब किया गया था? तो ये 1857 में किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? देवी मैना, देवी उमा, देवी रमा या देवी ईरा? तो इनका सही नाम हो जाएगा देवी मैना। जबकि 18 नंबर में पूछा गया है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? रस्म, भस्म, चश्म या मुक्त? तो ये भस्म कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में पूछा, देवी मैना किसकी पुत्री थी? धुंधुपंत नाना साहब की, मोरपंत नाना साहब की, गोविंद पंत नाना साहब की, बल्लभ पंत नाना साहब की? तो अब इसमें देखिए सारा का सारा नाना पंत मिला हुआ है, लेकिन एक तो चीज़ अलग है, वो है धुंधुपंत, तो इसका हो जाएगा क नंबर। चलिए 20 नंबर में बढ़ते हैं। सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? वो जो है किसके महल को तोड़ना चाहते थे? नाना साहब के, मैना के, लॉर्ड कैनिंग के या तात्या टोपे के? तो वो जिसमें मैना रहती थी वो अलग तोड़ना चाहते थे। तो ये जो 20 का कोटा है ये तो पूरा हो गया। अब आपका 2 रहेगा होमवर्क, आपको बताना है। 21 नंबर में देखिए पूछा गया है, किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया के भाव दिखाए? जनरल ऑट्रम ने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या सर टॉमस? इसमें से कौन सा होगा? सर टॉमस है ये, कौन सा होगा ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। और 22 नंबर में दिया है, नाना साहब का क्या नाम था? मैना, साल्या टोपे, धुंधुपंत या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।